जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भागलपुर में हुए एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अपराधी रामधनी यादव खुद को बहादुर समझ रहा था और पुलिस को ही चुनौती दे रहा था। तो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और यहां पर जो भी अपराधी अपराध करेंगे उसे सजा जरूर मिलेगी। करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। नीरज जी, अब आप लोग की सरकार में लगातार जो है इनकाउंटर्स हो रहे हैं, कल भी भागलपुर में इनकाउंटर किया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा में तो पैर में गोली लगता है, जो कहा जाता है। पुलिस पर हमला करिएगा तो झेलने को तैयार रहिए, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा में जो शिकार होते हैं, दिव्यांग को हम लोग 1100 रुपया पेंशन देते हैं संभवतः, लेकिन वह उसकी पात्रता उसमें नहीं, चुकी वो गुंडा है। अब सुल्तानगंज की आपराधिक दुखद घटना, दिन दहाड़े अपराध, कानून के राज को चुनौती दे रहे हो। और सवाल इस बात का है कि रामधनी यादव अपने आप को समझ रहा था हम गुंडा हैं, तो पुलिस के नियंत्रण में आने के पहले या पुलिस के नियंत्रण में आने के समय उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। तो अपराध करोगे तो खटाखट गोली लगेगा सीने में, और कानून का जबड़ा जो है ना वो फेफड़ा को दुरुस्त कर देगा। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि सम्राट सरकार में जो अपराधी है वो स्मार्ट हो गए। लेकिन अब यही स्मार्टनेस का तो परिभाषा वही बताएंगे, लेकिन जो ट्वीट किए तो ट्वीट करिएगा कि नहीं, उससे जल्दी ट्वीट करिए। 8 से 9 घंटा के अंदर उस गुंडा रामधनी यादव को पुलिस पर हमला करेगा, गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो आगे ऐसा ही स्टाइल चलेगा इस सरकार का? पुलिस पर हमला करोगे, हम कानून के इनकाउंटर के पक्ष में हैं, लेकिन पुलिस बल का मनोबल कोई तोड़े, पुलिस को बहादुरी के साथ जिसे कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई को और तेज करना चाहिए। बंगाल में दूसरा फेज का भी इलेक्शन शुरू हो रहा है, आज वोटिंग है वहां पे। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में माननीय ममता बनर्जी जी जो राजनीतिक तनाव की भाषा बोल रही हैं, उससे यह लगता है कि इस बार घेराबंदी इनका हो गया है। और कितना बड़ा अन्याय है कि बिहार का हिस्सा रहा है बंगाल। अरे लीडर नहीं बने तो फॉलोअर भी बन जाते, बेटियों को रिजर्वेशन नहीं। ये तो चिंता का विषय है। और SIR तब चुनाव आयुक्त, लेकिन जीवन दशा के बदलाव की पटकथा पर कोई बहस नहीं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जनता ने ममता दीदी से ममता करना छोड़ दिया है। नीरज कुमार जेडीयू एमएलसी हमारे साथ थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है अपने सहयोगी दिवाकर के साथ। अश्मित सिरा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। मेरे साथ बात करने के लिए और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, अभी हमने सुना कि नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे, और देखिए लगातार जो जानकारियां दी जा रही है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा गया कि घटना के 9 घंटे के भीतर ही पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है उसके पक्ष में वो जरूर है और सुशासन की सरकार है। एक बार फिर से इसे साबित कर दिया गया है। बिल्कुल सोनल, देखिए बिहार में योगी स्टाइल में इनकाउंटर हुआ है भागलपुर में। आपको याद होगा मंगलवार को ही, यानी कल ही भागलपुर के सुल्तानगंज जिले के नगर परिषद ऑफिस में घुसकर वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण को 4 बार गोली मारा गया और गोली लगने से उनकी वहीं पर मौत हो गई। और वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो चेयरमैन मौजूद थे, उनको ही गोली लगी थी। रामधनी यादव वहां का कुख्यात अपराधी रहा है और वहां के एसपी के अनुसार एक बार रामधारी यादव ने हत्या करने के बाद, किसी और मामले का वो जिक्र कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक बार उसने हत्या करने के बाद वो सिर लेकर थाने पहुंच गया था। तो सोचिए कितना बड़ा वो अपराधी था। और जिस वक्त कल मंगलवार को वहां पर गोली मारा गया, उसके बाद पुलिस लगातार इस बात की छानबीन कर रही थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज को निकालकर ये देखने की कोशिश थी कि आखिर कितने बजे और कैसे गोली को अंजाम दिया गया। रामधनी यादव को पुलिस ने पकड़ भी लिया और वहां पर जो हथियार थे उसे पकड़ने के लिए और पहचान करवाने के लिए रामधनी यादव को पुलिस लेकर जा रही थी।
उसी वक्त उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लिहाजा जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और सीधे पेट में गोली लगने की वजह से वो वहां पर गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन इसमें कई जो पुलिस की टीम के सदस्य थे वो घायल हो गए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो बिहार में एक तरफ इनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं। सम्राट चौधरी की नई सरकार बनी बिहार में और उसके बाद से ये लगातार कहा जाने लगा कि योगी स्टाइल में जो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जिस तरीके से इनकाउंटर्स होते रहे हैं उसी तरीके का बिहार में भी इनकाउंटर देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता है, उन्होंने कहा था जब भी गोली चलती है बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के अपराधी जो है वो सम्राट की सरकार में स्मार्ट हो गए हैं। उसका भी जवाब जेडीयू ने दिया है और कहा है कि इस तरीके से अगर गोलियां चल रही हैं तो हम कानून के साथ हैं, कानून पे अगर आप गोली चलाइएगा तो लगातार इनकाउंटर्स इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो बिहार में इस पर सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष जहां सरकार को घेर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष जो है इनकाउंटर्स का हवाला देते हुए बिहार में अपराधियों को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन असमत देखिए, जितनी ज्यादा इस तरह की वारदातें सामने आ रही है, पुलिस लगातार एक्शन तो ले रही है, लेकिन घटनाएं भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और सरकार जिस तरह कदम उठा रही है इन सब पर नकेल कसने के लिए, ये एक सकारात्मक पहल की तरह देखा जा सकता है? नहीं, बिहार के डीजीपी विनय कुमार के अनुसार सोनल उन्होंने कहा भी था पहले कि अगर कोई भी अपराधी पुलिस पर हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस नहीं बैठने वाली है शांत, वो भी गोली चलाएगी और अपराधी को गोली लगेगा उस वक्त तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि गोली पहले अपराधियों की तरफ से चलता है। तो आप कहें कि एक तरीके का ये मैसेज था बिहार के लिए कि अगर अपराधी किसी भी तरीके से पुलिस टीम पर हमला करेंगे तो उन पर भी पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई करेगी। इधर सम्राट चौधरी ने भी, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने मंच से बार बार ये कहा था कि हमने पुलिस को पूरी जो है खुला दे दिया है उनको कि आपको जैसे चलाना है, जिस तरीके से पुलिस अपराधियों को हैंडल करना है आप कीजिए, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और वही उनके बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि जब भी अपराधी गोली चला रहे हैं तो इनकाउंटर्स तरीके के हो रहे हैं और उसमें अपराधियों को ढेर कर दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में भी अगर अपराधियों की तरफ से इस तरीके का फायरिंग होगा, पुलिस टीम पर हमला होगा तो बिहार की पुलिस भी शांत नहीं बैठेगी और जवाबी कार्रवाई में गोली चलेगी। आप अपराधी को गोली लगने के बाद वो मर जाए, ढेर हो जाए, इससे पुलिस को कोई ये नहीं है, क्योंकि एक कुख्यात अपराधी को गोली लगने के बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने ये कहा था कि पुलिस भी शांत नहीं बैठेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असमत, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।